जो मॉडल्स डॉट पाई में हम लोग मॉडल्स बनाते हैं ना, हम उसके लिए क्या करते हैं, मॉडल बनाने के बाद हमारा क्या स्टेप होता है बताओ? उसे माइग्रेट करते हैं, बट माइग्रेशन के बाद फिर माइग्रेट करते और क्या करते हैं? हैं। एडमिन साइट पे भी रजिस्टर करते हैं ना, वहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हैं। एडमिन साइट पे हम रजिस्टर करते हैं, है ना? और अगर हम रजिस्टर नहीं करते हैं तो क्या होता है? वो एडमिन को दिखता ही नहीं है एडमिन साइट पे भी। मॉडल बनने के बाद भी डेटाबेस में होते हुए भी वो नहीं मिलता है हमको, एडमिन साइट पे वो नहीं दिखता है। करेक्ट? करेक्ट है ना? यस मैम। सो देखते हैं, एक तो तरीका है कि हम सिंपली जो है रजिस्टर कर दें। किस तरीके से रजिस्टर करते हैं हम स्टूडेंट को, वो हमने ऑलरेडी पहले किया था। अब हम लोग कस्टमाइज़ किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखने के लिए हम लोग पहले एक बार रजिस्टर करते हैं, ठीक है? न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको नए प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। ऑलरेडी टेस्ट बन चुके हैं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसी तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट करना है। सो स्टूडेंट को मैंने रजिस्टर कर दिया। और याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम एडमिन पैनल के साथ कुछ ऊपर नीचे करते हैं ना, तो हमको वापस से सर्वर रन करना पड़ता है। सो ये हमने रन किया, ये अपना स्टूडेंट का मॉडल हमने रजिस्टर कर दिया और हमें दिखने लग गया। ये दिखा, इसे क्लिक करने से हमें इस तरीके से अपना डेटा दिख रहा है। दिख रहा है? क्लियर है इतना? यस। यस। जब काम इतने से हो रहा है तो चेंज क्यों करना है, कस्टमाइज़ क्यों करना है, मॉडिफाई क्यों करना है, तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? मैंने एक सिंगल लाइन लिखा जिसकी वजह से मुझे ये आउटपुट मिला। मेरा स्टूडेंट टेबल यहाँ पे व्यू होने लग गया। मुझे यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करने पे ये लिस्ट दिखने लग गई, स्टूडेंट्स की नेम दिखने लग गई। और ये क्यों दिख रहा है? ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे HTR लिख रखा है। HTR में मैंने इस तरीके से लिख रखा है, सेल्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मुझे शो होना चाहिए, तो सिर्फ मुझे वो शो हो रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, जब मैं किसी एक स्टूडेंट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे इस तरीके से उसका डेटा दिख रहा है। अब हम इसे कस्टमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं और कस्टमाइज़ करने की क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी देखते हैं। मैम, यस। मैम, जो आपने लास्ट में लिखा ना कि टेक्स्ट स्ट्रिंग सेल्फ रिटर्न फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, हाँ, वो अभी इसी के लिए यूज हो रहा हो, मतलब क्योंकि मैंने नहीं लिखा है ये वाला करेक्ट स्टूडेंट करेक्ट के बाद। तो करेक्ट। आप एक बार पता नहीं। अगर आपको नाम इस तरीके से दिखाना है ना, अगर आपको नेम इस तरीके से दिखाना है ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको नाम नहीं दिखाना है तो आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो हमें जब भी नाम ऐसे कस्टमाइज दिखाना होता है या डेटा हमें कस्टमाइज दिखाना होता है ना, तो हम अंडरस्कोर HTR लिखते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी डेटा दिखे जो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है, यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल दिया है ये डेटा, ठीक है? और करली ब्रेसेस का यूज़ करके मैंने डेटा गेट करके यूज़ कर लिया है। और अगर मुझे नहीं लिखना है तो भी मैं नहीं लिखूँगी। मॉडल्स में भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन होते हैं, जैसे हम मेटा क्लास बनाते हैं, हम HTR लिख सकते हैं, हम फंक्शंस लिख सकते हैं नीचे। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? और तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया है, नाम को मेरे को इस तरीके से दिखाना था, मैं नहीं चाहती थी कि बस ID दिखे। सो इसलिए मैंने वो कर दिया। अगर मैं वैसा करती तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ID दिखती, वो अच्छे से दिखता नहीं है ना, जैसे आप लोगों के में दिखता होगा, ये मॉडल नेम 1 ऐसे करके दिखाता।
अभी ऐड कर सकती हूँ ना फिर मैं? हाँ, ये आप ऐड कर सकते हो। ये 2 लाइन अगर आप ऐड करोगे ना, हाँ हाँ। डेफ अंडरस्कोर एच टी आर एंड सेल्फ एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देना, क्योंकि हम क्लास के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद कोलन लगा देना, और रिटर्न में आपको जो भी करना हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एज दिखाना है तो सिर्फ एज दिखा सकते हो, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कस्टमाइज़ किस तरीके से करते हैं। सो ये तो हो गया मॉडल का। मॉडल के नीचे हम लोग जो है इस तरीके से एच टी आर लिख दिया हमने, तो हमको वहाँ पे मॉडल में डेटा दिखने लग जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो जब हमने सिंपली रजिस्टर किया था तो इस तरीके से डेटा दिख रहा था। अब हम देखते हैं हम कस्टमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग डे 12 में जाते हैं और ये वाला PDF ओपन करते हैं। ये PDF आप लोग एक बार पढ़ना, और इसको पढ़ने के बाद जो चीज़ें समझ में ना आए वो चीज़ें मुझे बताना, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को की पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग एडमिन का डेकोरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर हम लोगों को स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल लेके मैंने ये बनाया है, सो डेकोरेटर यूज़ करके एडमिन डॉट रजिस्टर और एडमिन और मॉडल नेम यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। किसके ऊपर? सबसे ऊपर, क्लास के ऊपर हम लोग पास करेंगे। तो किस तरीके से ये हम लोग लिखते हैं, मैंने ये वाला स्टूडेंट कमेंट कर दिया, अभी ये मैं अनकमेंट करती हूँ। सो ये देखो, ये इसकी बात हो रही है। हम लोग ये लाइन अगर नहीं लिखेंगे ना तो रजिस्टर नहीं होगा अपना, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर यूज़ कर रहे थे, बट अब जो है हम लोग डेकोरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेकोरेटर हमेशा क्लास के ऊपर यूज़ होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने पाइथन में भी पढ़ा होगा कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं, तो वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। जैंगो का इनबिल्ड एडमिन डॉट रजिस्टर का एडमिन डेकोरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं, एडमिन डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग स्टूडेंट पास कर देते। तो ये तो हो गया फर्स्ट लाइन। सो इसका पर्पस क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एडमिन साइड में रजिस्टर करने के लिए यूसेज क्या है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है। सो हम लोगों को स्टूडेंट एडमिन के साथ एसोसिएट करना था स्टूडेंट को। हमने एडमिन बनाया, एडमिन क्लास बनाया, एडमिन डॉट पाई में कस्टमाइज। अब उसको एसोसिएट भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो भी एक काम करता है ये डेकोरेटर, ओके। सो ये हो गया उसका पर्पस और यूसेज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिस्ट डिस्प्ले। तो लिस्ट डिस्प्ले का सिंपल मतलब ये होता है, हमें जो जो चीज़ें हमें शो करनी है लिस्ट में, हम वो चीज़ें लिस्ट के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका ये होता है जो हमने लिख रखा है यहाँ पर। ये देखो, हम जो भी फील्ड व्यू कराना चाहते हैं ना सामने, अब इसका फ्रंट एंड देखना किस तरीके से ये हमको एडमिन पैनल पे दिख रहा है। ये मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो ये है, ये जो आ रही है ना डिफरेंसेस, वो लिस्ट व्यू की वजह से आ रही है, ठीक है। सो समझ में आया इस लाइन को लिखने का, लिस्ट डिस्प्ले को लिखने का क्या मतलब होता है। तो हमने हम चाहे तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाएं, 3 चीज़ें, वो सब हमारे कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम फील्ड नेम हटा देंगे तो वो हट जाएगी। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट यही बोलता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिकली कोई फील्ड हमको डिस्प्ले कराना है, कस्टमाइज़ कराना है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे अगर फॉरेन की वगैरह हो तो किसी और जगह से भी डबल अंडरस्कोर यूज़ करके डेटा गेट कर सकते हैं, बट वो चीज़ हम लोग अभी नहीं करेंगे। लिस्ट डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, यूज़ कैसे करते हैं, सिर्फ उतना समझो आप लोग, ठीक है। सो कुछ भी चीज़ दिखाना है तो वो हम ऐड कर देंगे, नहीं दिखाना है तो वो हम हटा देंगे। यूसेज को भी पढ़ लेना एक बार। लिस्ट अंडरस्कोर फिल्टर हम लोग कब यूज़ करते हैं। सो ये देखो, मैं चाहती हूँ कि इस पैरामीटर से मेरा मॉडल फिल्टर होना चाहिए एडमिन साइड पे, ठीक है। सो मैं वो यहाँ पे डाल दूँगी, लिस्ट फिल्टर डालने से ये चीज़ें आ रही है।
ठीक है। बाय एज मैंने डाला है तो सारा एज यहाँ पे दिख जाएगा, जितना भी डेटा है। तुम जितने जितने भी नंबर्स का डेटा अवेलेबल है ना, जितने भी एजेस अवेलेबल है, वो लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। ओके, बाय डेट ऑफ बर्थ है तो पास्ट 7 डेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही है, तो वो उस तरीके से डेटा हम लोगों को फिल्टर होके आ जाएगा। जो जैंगो खुद दे रहा है, इसका यूआई हम लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैंगो खुद बोलता है कि सीधा सीधा यूज़ कर लो लिस्ट फिल्टर का यूज़ करके। ओके, सो मैंने अगर 20 पे क्लिक किया तो सिर्फ 20 का डेटा आ जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने दो चीज़ों से यहाँ पे फ़िल्टर किया, एज से, डेट ऑफ बर्थ पे। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से किसी भी चीज़ से फ़िल्टर कर सकते हो, एंड बहुत जल्दी आप लोगों को ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है अपने खुद के प्रोजेक्ट में। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट जो है सर्च फिल्टर। सर्च फिल्टर ऐड करते ही, सर्च फिल्टर का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा नाम पढ़ के समझ में आ रहा है। सर्च फिल्टर लगाएंगे तो वो चीज़ों से हम सर्च कर सकते हैं, है ना। पर्पस क्या है ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल किस तरीके से है, सो ये लाइन एज ए एग्जाम्पल देख लो। और यूसेज क्या है, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी सर्च करने की। हम बहुत सारा डेटा है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा एक एक स्क्रॉल कर करके देखने के लिए, है ना। सीधा मैंने यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ डबल ए। देखो, डबल ए सर्च करते ही मेरे को ये वाला रिकॉर्ड मिल जाता है ना, क्योंकि इस रिकॉर्ड में डबल ए ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स में डबल ए होगा वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। तो बेसिकली सर्च का काम यहाँ पे हो रहा है। और क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट, मैंने एज अ पैरामीटर्स यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पास किया। अगर मैं एज करूँगी तो एज से भी फिल्टर होगा, अभी एज से फिल्टर नहीं होगा क्योंकि मैंने पास नहीं किया है, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, वन इज फील्ड्स, वन इज फील्ड सेट्स। ओके, सो ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट है फील्ड सेट्स। सो फील्ड सेट्स के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं फील्ड्स। तो फील्ड्स हम लोग नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल फील्ड ऐड कर लो, ठीक है। फील्ड ऐड करने की वजह से क्या होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रिकॉर्ड मैंने ओपन किया तो देखो सीधे सीधे 4 चीज़ें मुझे दिखने लग गई, क्योंकि मैंने फील्ड्स में ये चारों चीज़ें ही डाली है। ये चीज़ें मैं हटा दूंगी तो जो चीज़ हटाऊंगी वो डेटा नहीं दिखेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करने का ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो, बट मैंने रख रखा है इसलिए वो चीज़ें शो हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फील्ड सेट्स का है। फील्ड सेट्स के बारे में ये है कि हम उसमें चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि इतना कोड मुझे इस डेटा में रखना है, इस डेटा में रखना है। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको पहले वाले में और अभी वाले में। पहले क्या था, चारों चीज़ें साथ साथ में दिख रही थी। तो नन के अंदर जो हम फील्ड्स पास करते हैं ये वही कीवर्ड है जो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे थे, ठीक है। ये वही वाला डेटा है। तो हमने यहाँ पे एज अ फील्ड अगर डाल दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो सीधा सीधा यहाँ पे पास हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। ये अगर हम चाहते हैं कि भाई एंटर करते ही ये डेटा दिखे तो हम लोग सीधा सीधा ये फील्ड्स के अंदर डाल देंगे। और अगर हम चाहते हैं और कि अगर हमें डेटा हाइड करना तो वो भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 100 डेटा करूँ तो मुझे ये दोनों डेटा दिखने लग जाएंगे। किस वजह से हो रहा है ये, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। मैंने क्लास कोलैप्स यूज़ किया है तो इस वजह से वो हाइड हो जा रहा है। तो इस तरीके की कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं। ऐसे 10+ 20+ कस्टमाइजेशन है जो आप धीरे धीरे यूज़ करते करते सर्च करते करते सीखोगे तो हम एडमिन को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। हम कहीं पे भी कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। बटन, ये डिलीट का बटन हटा सकते हैं, ये सेव का बटन हटा सकते हैं,
डिसेबल करके बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सीखने के लिए। तो इतनी चीज़ें सीखो, इसके बाद आगे की चीज़ें जो है सर्च करके, या फिर जैसे जैसे यूज़ आ रहा है तो एक बार वो सर्च करो कि ऐसा होता है क्या, अगर वैसा होता है तो इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमाइज एडमिन पैनल का। यहाँ पे भी मैंने समझा रखा है, तो इसे भी एक बार पढ़ लेना। आज मैं ये पुश करूँगी, डे 12 में होगा, तो डे 12 का आप पढ़ना। ठीक है, समरी में भी देख लेना, ये वही चीज़, समरी की चीज़ ही मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो ये एक बार पढ़ना और अपने सारे के सारे मॉडल को कस्टमाइज करना। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है? तो आप लोगों को दो चीज़ें कवर करनी है। वन तो ये जो टेम्पलेट वाली चीज़ है, ऐड डिलीट और हाँ गेट की, ऐड डिलीट और गेट की अपने मॉडल्स के लिए भी बनाना है। आपने इस जिसने भी बनाया वो स्क्रीनशॉट डाला क्या आपने ग्रुप पे? मैंने बनाया था मॉडल का, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं डाला। आज मैं फाइल बना के डाल। ठीक है, HTML पेजेस का भी डालना। ओके, सो इसके बाद आपका टेस्ट 4 कंप्लीट कर लिया ना आप लोगों ने? सो हम लोग कल हाँ, मैंने एक आधा किया है, कल करती हूँ। हाँ ठीक है, आप डाल देना ग्रुप पे। सो कल हम लोग जो है पढ़ेंगे जेंगो मॉडल्स के बारे में, और जेंगो मॉडल्स कंप्लीट होने के बाद में जेंगो मॉडल्स में क्या क्या हम रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो चीज़ अपने प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट भी करेंगे। पहले तो जो क्लास वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए क्रिएट करके प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हमारा टेस्ट 5 का सीरीज़ स्टार्ट होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, सो रेडी फॉर दैट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी है, तो इतनी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस करते रहो। ये जो वीडियो है ये मैं डाल दूँगी यूट्यूब पे। ओके।